63 लोगों की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। यह खबर चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइन बन गई है। अखबार में लिखा गया है कि फ्रंटलाइन पर खड़ी सेना को आमने सामने से हटाया जाएगा। सवाल है, अचानक से युद्ध की बात करने वाला चीनी अखबार शांति की बात आखिर क्यों कर रहा है? देखो चीनी वाले डर के भाग रहे। 2 महीने बाद चीन अब समझ गया है कि एलएसी से उसे पीछे हटना ही होगा। असलहे, गोले बारूद, हथियार, फौज सबकी तैनाती करके उसने भारत को अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी, लेकिन हिंदुस्तान के रिएक्शन से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर उसने हिंदुस्तान को आगे छेड़ने की कोशिश की तो उसे और भी ज्यादा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइन बदल गई है। हेडलाइंस में लिखा है कि भारत और चीन में एलएसी को लेकर सहमति बन गई है। अखबार में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि चीन के सैनिक पीछे हटने को तैयार हैं। बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए टुकड़ियों में सैनिकों को कम किया जाएगा। चीन ने मान लिया है कि फ्रंट लाइन पर खड़ी सेना को आमने सामने से हटा लिया जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा सीमा पर तैयार चीन के एक सीनियर अफसर के हवाले से किया है। इस सूत्र ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि मंगलवार को मिलिट्री कमांडर लेवल की तीसरी बातचीत हुई। दोनों तरफ से बहुत अच्छे माहौल और विस्तार से चर्चा हुई। बॉर्डर पर तनाव खत्म करने और विश्वास बहाली को लेकर काफी बातचीत हुई। ये मैसेज उनको दिया गया है चीन को कि अगर आप नहीं हटेंगे तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। तो अब ये सवाल ये उठता है कि इतना खर्चा करने के बाद, इतना प्रेस्टीज दांव पे लगाने के बाद किस कारण चीन अपनी सेना वहां से वापस लेगा या वहां से वापस हटेगा, ये देखना पड़ेगा। दरअसल ग्लोबल टाइम्स वही छापता है जो चीन की सरकार कहती है। मतलब चीन के लिए पूरे विश्व में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम संभालता है ग्लोबल टाइम्स। अब उस अखबार में सूत्रों के हवाले से खबर छापी गई है कि चीन के सैनिक पीछे हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन एलओसी से जो तस्वीर सामने आई है उससे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि चीन अब सरहद पर पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। पाकिस्तान ने 20,000 सैनिक गिलगित बाल्टिस्तान में तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भी पीओके में लैंड कर चुके हैं। वहीं चीन ने एलएसी पर 20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। यानी भारत के खिलाफ 2 फ्रंट पर सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत के सामने इस वक्त चीन के बाद पाकिस्तान भी चैलेंज बन गया है। भारतीय सेना और वायुसेना अपने अलग अलग सर्विलांस सिस्टम के जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस कादरी, जो कि स्कार्दू के अंदर है, उसकी भी निगरानी कर रहा है, क्योंकि जानकारी इस बात की मिली है कि चीन अपने लड़ाकू विमान का इस्तेमाल इस एयरबेस के जरिए कर सकता है। मतलब जंग हुई तो भारत के खिलाफ 2 फ्रंट बन जाएंगे, क्योंकि चीन के साथ पाकिस्तान भी होगा। भारत को 2 दुश्मनों से एक साथ लड़ना होगा। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर 2 मोर्चों पर भारत लड़ता है तो जंग का मैदान कैसा होगा। ये जंग हिमालय के पहाड़ों पर होगी। लद्दाख से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड पर वॉर थिएटर बनेगा। सिक्किम और अरुणाचल में भी फ्रंट खुल जाएगा। ये युद्ध एलओसी पर भी होगा। ये जंग पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी होगी। ये जंग राजस्थान से लगे रेतीले बॉर्डर पर भी होगी और गुजरात से लगा कच्छ वाला इलाका भी फ्रंट बनेगा। चीन की ये फितरत रही है कई सालों से इतिहास में कि जहां कुछ नहीं होता है वहां पे जाके वो बैठ जाते हैं या फिर वो वहां पे एक बखेड़ा खड़ा करते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए पुराने मैप्स हमारे पास है, उसके मुताबिक ये हमारा इलाका है। तो ये अब भारत को इतने साल उनके साथ डील करने के बाद पता है। इस स्थिति के बाद भी ग्लोबल टाइम्स के दावों में कितना दम है? अगले 24 से 48 घंटों में स्थिति देश के सामने होगी, लेकिन इतना तय है कि भारत का खौफ अब चाइनीज अखबार में दिखने लगा है। अखबार के एक एक शब्द को पढ़कर लगता है कि भारत पर ग्लोबल टाइम्स की लाइन बदलने लगी है और चीन भी धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि भारत की कड़वी दवा चीन पर काम कर रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री का एक्शन होता है और बीजिंग में हड़कंप मच जाता है। चीन के 59 ऐप्स को बैन करने